हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर मैजिकल लाइफ मोटिवेशन तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज्वाइन करके इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे न्यू मून इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर क्या हो रहा है, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है। किसी भी टाइप के आप रिश्ते में हो सकते हैं और आपके पार्टनर लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। और हो सकता है कि अभी आपको लगता है कि प्यार कम हो गया, सिचुएशन ठीक नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है दोनों के बीच में। तो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सिचुएशन आज इस वक्त कैसी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। यानी कि न्यू मून के बाद आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे तब भी आपको गाइडेंस मिलेगा, तब भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, तब भी आप पॉजिटिव फील ज़रूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए और उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा या जिनके बारे में आपको जानना है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जिनको आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनका नाम लीजिए। देखते हैं आज आपके लिए क्या है गाइडेंस, इनकी सोच में क्या बदलाव आए, आपके टुवर्ड्स वो क्या सोच रहे हैं। इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है ना कि वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे से, अकेले से हो गए हैं और निराश, सैड हो सकते हैं। और आप भी मतलब कहीं न कहीं उन्होंने यही सोचा था कि आपको अकेला कर देंगे, लेकिन खुद ही अकेले हो गए। बहुत ज़्यादा अकेलापन इनकी ज़िंदगी में मुझे क्लियरली नज़र आता है। पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बात नहीं कर रहे हैं, शायद आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। इस पर्सन की इमोशनल साइड भी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा, जैसे कि ना आपके सहारे की ज़रूरत है, लेकिन कह नहीं रहे हैं। आपके प्यार की ज़रूरत है, लेकिन नहीं कह रहे हैं। मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इनकी मन में एक अजीब-सी उलझन भी मुझे नज़र आती है, कन्फ्यूजन भी मुझे नज़र आता है, लेकिन आपको भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये पर्सन आज ऐसा लगता है इनको ना कि इन्होंने खुद ही रिश्ता ख़त्म किया है। अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं पर्सन कि मेरी वज़ह से हुआ, मैंने ऐसे किया, काश मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करती, मैं उसको ये नहीं कहता, ये नहीं कहती। क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है ना, या फिर इंसान जब ओवर एनर्जी में होता है, ओवर एक्साइटेड होता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, एक्शन, रिएक्शन, ये सारी चीज़ें बात को बिगड़ाती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बात बिगड़ गई है दोनों में से। रिश्ता अच्छा खासा या प्यार, मुझे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, देखो तो प्यार मुझे नज़र आता है, लेकिन रिश्ता बिगड़ा हुआ नज़र आता है। दूरियां हो सकती हैं दोनों के बीच में, फासले हो सकते हैं बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में, लेकिन ना आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये आपके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। मतलब आपको लगता है ना कि ये पर्सन मतलब मेरी लाइफ है, ये पर्सन मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी, मतलब ये पर्सन है। ओके, इस पर्सन के बिना कुछ होता नहीं है, जैसे कि हो ही नहीं सकता आपकी ज़िंदगी में। कुछ अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, जो भी नहीं। मतलब इस हर चीज़ में इस पर्सन को आपने सोचा है। ओके, सो यहाँ पर आई सी अ वेरी लविंग एनर्जी, वेरी अफेक्शनेट एनर्जी फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब कहीं न कहीं अगर आप इनको याद करके इमोशनल है, तो वो भी आपको याद करके बहुत ज़्यादा बेचैन है। और जब ऐसा होता है ना, भले वो पर्सन नहीं दिखाते हैं, मतलब अभी उनको नहीं दिखाना है कि वो कमज़ोर पड़ चुके हैं, आपके बगैर वो बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, रो रहे हैं, कमज़ोर हैं, मतलब वो उस साइड आपको नहीं दिखाना चाहते कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, इमोशनल साइड अपनी नहीं दिखाना चाहते। ऐसा दिखाना चाहते हैं ना कि सब कुछ सही है, आई एम स्ट्रॉन्ग,
ओके, तुम्हारे होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क डेफ़िनेटली पड़ता है। ये पर्सन रात भर आपके बारे में सपने देखे हैं या बुरे सपने आए हैं, एक तो इस पर्सन को, जिसकी वजह से ना पसीना-पसीना हो गए पर्सन, रात को उठ गए और पानी पिए, इस टाइप की एनर्जी भी है। कुछ तो बुरा सपना इस पर्सन ने देखा है, मतलब एक खोने का जो डर है ना, ये यहाँ पर साफ-साफ दिखाई देता है। मतलब आपको खोने का डर है इस पर्सन को, पता नहीं क्यों? एक तो वो मैरिड है और आप सिंगल हैं, इसलिए वो आपको खोने से डरते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए आपको खोने से डरते हैं, या उनकी शादी फिक्स हो चुकी है या ज़बरदस्ती हो रही है शादी किसी और के साथ, फैमिली की वजह से, और आपको खोने से वो डरते हैं। तो यहाँ पर एक डर है, आज बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर, फ़ियर एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फ़ियर, मतलब कहीं न कहीं ना कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, या अगर करना भी चाहते तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करूँ? जाकर मिलूँ, बात करूँ, सॉर्ट आउट करूँ, घर से भाग जाऊँ? मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए? वो स्टक सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन नज़र आते हैं, और ये इसलिए है ना क्योंकि आपके लिए प्यार है। अगर आपके लिए प्यार नहीं होता तो इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ रहा है, इनको ये महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। इस पर्सन की राशि यहाँ पर मुझे कैंसर, कर्क राशि नज़र आती है, एरीज मेष राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, साजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि नज़र आती है। इस पर्सन के नाम का पहला लेटर के हो सकता है, जे हो सकता है, एक्स हो सकता है, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, एक्स सिंबल, या ऐसा लगता है ना कि जब हम एक्स देखते हैं तो हम खतरा समझते हैं कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तो इस पर्सन ने ऐसे ही ब्लॉक करके रखा है आपको, और क्योंकि मेरे से बात मत कर अभी, या मेरे को कांटेक्ट मत करो अभी तुम, इस टाइप की एनर्जी एक्स आ रहा है। ओके, इस पर्सन का नाम वी लेटर से हो सकता है, डब्ल्यू लेटर से हो सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ कप्स ये कहता है ना कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में ये पर्सन करना चाहते हैं। मतलब जो एक्स सिंबल दिखाई दे रहा है, अभी तक ब्लॉक करके रखा था, तो अनब्लॉक करने की एनर्जी इस पर्सन की तरफ से नज़र आती है। लेटर एल मुझे दिखाई देता है। शादी का मंडप जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। पता नहीं आपकी शादी होने वाली है, उनकी शादी होने वाली है, या आप दोनों की एक दूसरे से शादी होने वाली है। शादी की एनर्जी है, शादी की बात को लेकर परेशानी दोनों के बीच में चल रही है। कुछ ना कुछ शादी की टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बहुत से लोगों, सबके लोगों के लिए नहीं है, शादी के टॉपिक के ऊपर आप दोनों में दूरियां हैं। एक तो आप उनसे शादी करना चाहते हैं लेकिन वो ना कह रहे हैं, या फिर वो आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली ना कह रही है। कुछ तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि शादी को लेकर बहुत टेंस्ड है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। ये एक सर्कल यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आता है, मतलब कहीं न कहीं आपका रिश्ता जो अच्छा खासा था, वो टूट चुका है। शादी होते-होते या होने वाली थी, उसी वक़्त किसी ने वो रिश्ता तोड़ा है। दोनों के बीच में पावरफुल दूरियाँ मुझे नज़र आती हैं। ड्रॉप्स सारे घूम रहे हैं, ड्रॉप्स एक ही दिशा में। कहीं न कहीं पर्सन, मतलब आपसे आपसे दूर भाग रहे थे ना, वो वापस आने की एनर्जी, रिटर्न एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आने की स्ट्रांगली नज़र आते हैं। एक ड्रैगन सिंबल मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ड्रैगन सिंबल ये कहने की कोशिश की एक्शन, पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, और कि मतलब ये रुकना नहीं चाहते हैं। इन्होंने आपके बारे में सोचा, रात भर सोचा है, बहुत दिन से सोचा है, सोचते गए, और एक ऐसा मोड़ आया पर्सन की ज़िंदगी में अभी कि उनको नहीं रुकना नहीं है, किसी के कहने पर रुकना नहीं है। उनको लगता है कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल कहता है। सो अभी आपके लिए गुड न्यूज़ आने के चांसेस है। ये गुड न्यूज़ हो सकते हैं ना कि पर्सन आपके साथ बातचीत करना शुरू करे, फिर से वो बातचीत चाहते तो हैं। एक फ्लावर का सिंबल बनाए तो ये सरप्राइजिंग हो सकता है, सरप्राइज डेट प्लान कर सकते हैं, किसी बहाने से आपको बुला सकते हैं, और आप देखेंगे कि अरे यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टेबल सजा कर मुझे बुलाएं, या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ से आपको
एक मैसेज आ जाए ना, फ्रेंड जैसे कि फ्रेंड्स होते कॉमन फ्रेंड, चलो हम चिल आउट करते हैं बाहर, और वहाँ पर वो ही आपको मिले, इस टाइप की एनर्जी, एक रीयूनियन की एनर्जी और एक तड़प की एनर्जी, मिलने की एनर्जी, क्योंकि फिश भी बना है, फिश सिंबल भी बना है। सो ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। इस पर्सन ये सिचुएशन को खुद अपनी तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। शायद इनकी ज़िंदगी की जो डोर है ना किसी और के हाथ में थी, मतलब जो कठपुतली होती है ना, जैसे हम नचाते हैं वैसे नाचना, तो वो एनर्जी मुझे नज़र आती है कि ये पर्सन किसी के इशारों पर नाच रहे थे। उन्होंने कहा कि रिश्ता तोड़, इन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा इसको ब्लॉक कर, उन्होंने कर दिया। मतलब इनके दिल में क्या है, इनका दिल क्या कहता है, वो सुनने के बजाय किसी और की बातों में आकर, देखिए उड़ने के यहाँ पर एनर्जी है, किसी की बातों में आकर आपको अवॉइड कर रहे थे। कोई ज़रूर होगा, किसी की एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के बीच में नज़र आती। लेकिन आज एक बर्ड का सिंबल है जो कि उड़ान भर रहा है, ओके, सोच लिया है, उस पंछी ने सोच लिया है कि मुझे अभी इस पिंजरे से निकलना है, नहीं रहना मुझे इस पिंजरे में। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपके एक टॉक्सिक वातावरण में रहते हैं, इनके आसपास ऐसा माहौल है, उनके घर में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, जो भी हो सकता है, कि सारे लोग इनके ऊपर काबू करना चाहते हैं, इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। शायद वो आपसे नफरत करते हैं, तो आपको वो अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने इंसान को वो आपसे दूर कर रहे हैं। अमेजिंग, आप कह सकते हैं ना, वेरी शॉकिंग अमेजिंग एनर्जी आई है यहाँ पर। यू कैनॉट से अमेजिंग, यू कैन से शॉकिंग। शॉकिंग एनर्जी की कहीं ना कहीं आपको वो रोक नहीं सकते इनसे मिलने के लिए, लेकिन अपने इंसान को वो आपसे दूर कर रहे हैं। और ये आपके पार्टनर के समझ में आ गया है कि ये गलत है, क्योंकि उनका प्यार या आपका प्यार इस पर्सन को दूर जाने नहीं दे रहा है। सो न्यू मून एनर्जी इफेक्ट एक पॉजिटिव वे में इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहा है। इनके आसपास के नेगेटिव एनर्जीज को इनका मन करता है कि छोड़ दो यार, इस बंधन में तुम हो, या ये जो तुम कर रहे हो, ठीक है, घर वाले हैं, बहुत सालों से पाल कर पोस कर बड़ा किया है, ठीक है, सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, पढ़ाई लिखाई फैमिली ने की है, ओके। लेकिन अगर आपकी खुशी में आपकी फैमिली साथ नहीं देते, आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप अपनी खुशियां कुर्बान नहीं कर सकते। आपकी लाइफ है और पूरी तरीके से आपको हक होता है कि आप अपनी लाइफ को कैसा जीना चाहते। आज इस पर्सन को लगने लगा है, मतलब कल तक वो आपको पराया समझ रहे थे, आप हो ही पराया। पहले से उनकी ज़िंदगी में बचपन से तो थे नहीं। कुछ ही लोग हो सकते हैं कि बचपन का प्यार, बाकी सब लोग नए नए मिले हैं, नया नया रिश्ता बना है अगेंस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं महसूस कर रहे, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे कि आप उनके लिए बहुत खास हो, आपके बगैर जीने के बारे में नहीं सोच सकते। और कोशिश भी की है पर्सन ने, आपसे दूर रहकर देखा भी है, और कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, घिसी पिटी ज़िंदगी इनको लगने लगी, ना कोई ख्याल रखने वाला, ना आपके जैसे पूछताछ करने वाला कोई था, ठीक है, अकेले पड़ चुके थे पर्सन। बहुत सारे दिल में बातें होकर इन्होंने छुपा कर रखी, नहीं कह सके किसी को। एक पॉजिटिविटी का सिंबल यहाँ पर पीकॉक का सिंबल बना हुआ है। एक पॉजिटिविटी आपके ज़िंदगी में आ रही है, या फिर पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कल तक जो आपको इग्नोर कर रहे थे, कल तक ब्लॉक करके रखा था, आज पता नहीं क्यों अनब्लॉक की एनर्जी आ रही। आने वाले 36 घंटे में ना, ये पर्सन 36 आवर्स में ये पर्सन आपको ज़रूर अनब्लॉक करने की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। ये पर्सन जिम में जा रहे हैं, अपना गुस्सा, मुझे लगता है ना, पंच बैग के ऊपर जैसा गुस्सा निकालते हैं ना, मतलब गुस्सा बहुत आ रहा है, सबके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मेरे को मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीनी है, क्यों नहीं, तुम लोग क्यों नहीं जीने देते। तो ये पंचिंग बैग के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। जिम में जाते होंगे आपके पर्सन, और ये फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर निकालते हैं। ओके, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के और बहुत गुस्से वाले हैं, तोड़ फोड़ देने वाले हैं। ओके, चीज़ों को देखते नहीं है क्या है, मोबाइल तो मोबाइल पटक दिया, जो भी हाथ में मिला पटक दिया, मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन ओवर, कहते हैं ना, ओवर हीटेड आर्गुमेंट्स में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर चिल्लाना, तोड़ फोड़ देना, इस टाइप का स्वभाव के हो सकते हैं। चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो है,
बहुत गर्म दिमाग के लगते हैं पर्सन। आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि आगे जाकर वो आपको तकलीफ देंगे, आगे जाकर ना वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आगे जाकर ना वो आपकी ज़िंदगी में ज़हर भर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी टॉक्सिक बना सकते हैं, इसलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं। ये भी नज़र आता है मुझे। ये आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन अपनी गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वायलेटर स्ट्रांगली नज़र आता है मुझे। ये चाइल्ड ट्रॉमा से गुजरे हुए पर्सन लगते हैं। ओके, मतलब इनके बचपन में ना बहुत कुछ हुआ है इनके आसपास, जैसे कि इनके मदर फादर का डिवोर्स हो चुका है, तो वो एक ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, या फिर इनको हॉस्टल में डाला था, घर से दूर रखा था कहीं पर माँ बाप ने, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी से गुजरे हुए पर्सन, मतलब इनकी सोच बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। ऐसे बच्चे ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ही होते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, ये थोड़े से घुल मिलते नहीं जल्दी से, किसी लोगों के साथ विश्वास भी नहीं रखते आसानी से किसी के ऊपर, और अपने करीब आने भी नहीं देते। लेकिन इस पर्सन ने आप में वो एक मदरली नेचर देखा, मदरली प्यार देखा, जैसे माँ एक बच्चे से प्यार करती है ना, उस टाइप कहीं ना कहीं प्यार की कमी थी इस पर्सन के जीवन में। जब आप मिले हो ना, उस वक्त ये पर्सन की ज़िंदगी में प्यार की कमी थी, जो वो आपने मुझे लगता है भर दी है कमी। आपने इनको कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया। इस पर्सन को हमेशा अपना समझा, करीब रखा, ख़्याल रखा, हर चीज़ का ख़्याल रखा, छोटी-मोटी बातों का ख़्याल रखा है। चाहे वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो आप फ़ोन करके याद दिलाना, मेडिसिन लिया, बीमार है तो जाकर देखना, सारी चीज़ें। अगर वो जल्दबाज़ी में ऑफ़िस गए, जॉब पर गए, आपने टिफ़िन जाकर दिया। सो बहुत केयर किए हैं इस पर्सन की हर चीज़ में। पैसे की कमी है तो पैसे दिए हैं। ओके, हर हाल में मतलब कहीं न कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बनकर इस पर्सन के सामने एक ढाल बनकर आप सामने रहे हैं। मतलब जो भी परेशानियाँ हैं ना, आपने अपने ऊपर ली हैं और इस पर्सन को कभी टेंशन में जाने नहीं दिया। और आज अगर आप दोनों में दूरियां हैं ना, तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में घूम रही हैं। एक जैसे कि होता है ना, एक तूफान आ जाता है, तो न्यू मून की एनर्जी की वजह से वो सारी यादें, सारी चीज़ें इस पर्सन को बार 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 इनके दिमाग में घूम रही है कि आपने मेरे लिए ये किया, यानी कि आपने उनके लिए किया है। सोच रहे हैं कि मैंने उसके लिए क्या किया है, कुछ तो नहीं किया, फिर मेरे को गुस्सा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए, मेरे को कुछ भी हक नहीं है, उसके एहसान मेरे ऊपर है, ऐसा वो सोच रहे हैं। यानी कि आपने जो एहसान किए हैं ना, इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में वो आपके एहसान का एहसान नहीं चुका सकते। सो वो रियलिटी चेक इस पर्सन को मिला है। ऐसा कुछ हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में ना, कि इनका दिल टूटा है। ये पर्सन ना आपके करीब आना चाहते हैं और वही फिर से अम, कहीं न कहीं आपके प्यार की तलाश में निकल पड़े हैं, या यस ऑलरेडी। पता नहीं क्यों मुझे बार-बार एक ट्रैवलिंग एनर्जी लगती है, या फिर अपने घर से निकलना चाहते हैं पर्सन। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि पर्सन अपने घर से एक तो दूर रहते हैं, आपके पार्टनर जो हैं, घर से दूर किराए के मकान में या पीजी में रहते हैं, पेइंग गेस्ट बनकर रहते हैं, या रहना चाहते हैं, या आपके आस-पास कुछ घर लेकर रहना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही बार-बार कि अपने घर से और टॉक्सिक लोगों से दूर जाकर कहीं रहना चाहते हैं, एकांत में, जहाँ पर आप हैं और वो हैं। भले साथ में आप दोनों ना रहें, लेकिन एटलीस्ट वो रोज़ाना आपको देख तो सकें। इस टाइप की सोच है पर्सन की। ऐसा कुछ हो ना जहाँ पर टाइम स्पेंड कर सके रोज़ाना एक-दूसरे के साथ। मतलब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है पर्सन को। ये जो दूरियाँ हैं या फिर ये जो सिचुएशन है ना, उनको लगता है कि जल्द से जल्द ख़त्म ही हो जाए। इस पर्सन की बर्थ डेट 9 हो सकती है, किसी भी महीने की 9 तारीख या 19 तारीख हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एंजल नंबर 777 दिखाई देता है, जिसे आपको क्लेम करना है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 444 भी दिखाई देता है एंजल नंबर। इस पर्सन की बर्थ डेट 4 हो सकती है, 14 हो सकती है,
24 भी हो सकती है, साथ ही साथ 18 हो सकती है बर्थ डेट, 8 हो सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन लगते हैं और मिसिंग एनर्जी में आज बहुत ज़्यादा है। मतलब कल तक जो नफरत कर रहे थे या कल तक आपको लग रहा था ना ये रिश्ता टूट गया, ये रिश्ता फिर से नहीं जुड़ेगा, ये पर्सन कभी आपके प्यार को नहीं समझेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त इंसान को बदल देता है, हालात बदल जाते हैं, सिचुएशन भी बदल जाती है। कल तक अगर इस पर्सन ने आपको कहा भी था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आज इस पर्सन को ज़रूरत है। आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो अमावस्या पूर्णिमा जब भी आती है ना, न्यू मून, फुल मून, इंसान की सोच में बहुत बदलाव आता ही है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आज एक पर्सन के ऊपर ना न्यू मून, अगर देखा जाए न्यू मून अमावस्या एक नेगेटिव एनर्जी होती है, अंधेरा होता है। लेकिन ये अंधेरा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सोच में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, नेगेटिव एनर्जी थी, उसे खींच कर लेकर जा रहे हैं और पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं आपकी, अगर आपको लगा था ना कि मेरी दुनिया तो ख़त्म हो गई, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब ही हो गई, सो नो, देयर इज़ स्टिल चांस दैट यू आर कमिंग टुगेदर। आप दोनों एक होते हुए यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस नज़र आते हैं। एक होते हुए मतलब पर्सन का डिसीजन है। आपका डिसीजन तो पहले से हो सकता है कि मुझे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ शादी करनी है। उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं थी, जो कि आपको मिल सकती है। अभी मैंने ये कहा कि साथ रहने की एनर्जी, तो आप चाहे सिंगल हैं दोनों, तब भी साथ में रह सकते हैं। दोनों मैरिड हैं लेकिन प्यार करते हो एक दूसरे से, तब भी साथ में रह सकते हो। डिवोर्सी हैं, दोनों भी डिवोर्सी है, तब भी साथ में रह सकते हो। सिंगल है, मैरिड है, तब भी यहाँ पर एक कनेक्शन तो है ही है। इसलिए मैंने कहा कि सभी लोगों के लिए रीडिंग होता है। इमोशनल है बहुत ज़्यादा पर्सन आपके, इमोशनल एनर्जी में है। और ऐसा लगता है ना कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में मजबूरी से चले गए, गुस्से में चले गए, या थर्ड पार्टी की वजह से चले गए, लेकिन है तो अकेले। जहाँ पर भी गए अकेले हैं। और ऐसा लगता है ना कि आपके, ये आपको ब्लॉक करके रखा था इस पर्सन ने। ब्लॉक करने के बाद शायद आपके मैसेजेस आए या इन्होंने देखा है किसी एप्लीकेशन पर कि आपके इतने मिस कॉल्स आकर गए, तो थोड़ा सा एक इमोशनल साइड पर्सन की आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक दिल धड़कता है ना कि नहीं यार, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। मैंने दूर तो किया इसको, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दूरियां करना आसान हो जाता है और उम्मीद भी होती है दूरियों में कि ठीक है वो है, मेरा है, मेरा मेरी है, इस टाइप की। लेकिन जब आपको लगता है ना कि बहुत वक्त चला गया, फिर आपको लगने लगता है कि जल्द से जल्द आपको एक्शन लेना चाहिए, वरना आप खो देंगे, इस पर्सन को खो देंगे। तो आज आपको खोने का डर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रहा है। और अगर वो आपको नहीं खोना चाहते तो एक्शन लेंगे। जैसे मैंने कहा ना, आने वाले 36 घंटे आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं कि पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे या अनब्लॉक करे। अनब्लॉक करेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे या फिर मैसेज नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि इस पर्सन ने आपको अनब्लॉक किया, इनकी डीपी आप देख सकते हो, इन्होंने स्टेटस रखा है। ओके, सो ये पर्सन को आपका ख्याल तो है, ख्याल है, खुद के ऊपर शर्म भी आ रही है इस पर्सन को, और उसके वजह से शायद वो आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, या फिर आपके दिल में क्या है वो भी जानना चाहते हैं। मतलब अगर उन्होंने अनब्लॉक किया तो क्या आप उनको मैसेज करेंगे? ओके, ये मुमकिन तो है नहीं कि आप उनको मैसेज करें। सो नंबर 3 यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा। नंबर 3 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक आउल का सिंबल बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। आउल का मुंह यहाँ पर बना है और 2 आंखें बनी हैं, और ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि भले आप दोनों अलग अलग इंसान हो, अलग अलग शरीर है, लेकिन दोनों का दिल एक है। एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो। ओके, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि एक दिल के 2 हिस्से मुझे दिखाई देते हैं। जितना आप उस पर्सन के लिए तड़पते हो, ये पर्सन दौड़ दौड़ कर आपकी तरफ आते हैं, या फिर जितना आप उनको ब्लॉक करते हो, गुस्सा करते हो,
तुरंत आप उनको सॉरी कह देते हो। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, गुस्सा है, झगड़े हैं, नाराज़गी है, बहुत कुछ है, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। दैट इज़ व्हाट आई सी ट्विन फ्लेम्स। एक ही दिल के दो हिस्से, एक ही आत्मा के दो हिस्से, एक ही शरीर के दो हिस्से, अगर दैट इज़ व्हाट आई सी। सो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, और अनएंडिंग है रिश्ता, अनएंडिंग है, इसमें कोई अंत नहीं है, इस रिश्ते का अंत नहीं है। जब तक आप हैं, इस धरती पर है, तब तक ये रिश्ता है। भले उसमें उतार चढ़ाव है, कभी मिलना बिछड़ना, ऑन ऑफ सिचुएशन है, दूर चले जाना फिर पास आ जाना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिश्ता तो रहेगा। एनी हाउ आई सी कि रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, डेफिनेटली, स्ट्रांगली मुझे लगता है। यहाँ पर एक एंजल जैसा सिंबल बना हुआ है। ओके, एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो कि हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि क्या है आज आपके लिए गाइडेंस। ओके, सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही लगती है मुझे, और इस रिश्ते में एक उम्मीद रख सकते हो आप। और ये जो यहाँ पर आउल का सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि मुझे क्लियरली ये आंखें और आउल का सिंबल दिखाई देता है, साथ ही साथ एक मुकुट दिखाई देता है, एक क्राउन। ओके, क्राउन की एनर्जी यहाँ पर, जैसे कि ये रिश्ता जुड़ रहा है। बहुत कुछ है इसमें, टर्टल का सिंबल बना हुआ है। ओके, किसी का नकाब उतारने वाला है, शायद इस पर्सन ने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखा है और आपसे दूरियां बनाई हैं। किसी अपने ने धोखा दिया है आपके पार्टनर को, जो कि जल्द ही उनकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मुझे नकाब दिखाई देता है, किसी के चेहरे का नकाब उतारने वाला है और सच्चाई सामने आने वाली है। और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि ये ना, एक बार अगर इनका विश्वास टूट जाए तो फिर ये शक्ल भी नहीं देखते, और किसी को अपना मानते हैं तो दिल से अपना मानते हैं। देखने की कोशिश टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 3 कार्ड लेंगे हम टैरो कार्ड से, ओनली 3 कार्ड्स, कि क्या है इस वक्त आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर। देयर इज 5 ऑफ कप्स, ओके, देयर इज स्टार, और एक कार्ड लेंगे हम 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, 5-5 की एनर्जी, मतलब आपको छोड़कर ना ही वो खुश है ना आप खुश हैं। आपको मिसअंडरस्टैंड किया इस पर्सन ने, आपकी बातों को नज़रअंदाज किया है शायद, और आज उनके सामने जब सच्चाई आई है ना कि आप बेकसूर हो और उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो बहुत ज़्यादा मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड नज़र आते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। दोनों कार्ड सैड और इमोशनल साइड को बता रहे हैं, मतलब आपको नहीं छोड़ना था ऐसा उनको लगता है, आपको और करीब से जानना था, या सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में हुई है और थोड़ा वक्त देना था। रिश्ता तोड़ना जैसे कि आसान होता है, लेकिन क्या रिश्ता तोड़कर वो खुश हैं तो नहीं, आप खुश हैं तो नहीं, दोनों भी खुश तो है ही नहीं। तो इस वक्त अभी पर्सन को आपको अप्रोच तो करना है। ओके, बिकॉज दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। कुछ कप्स अभी भी भरे हैं, उनको उम्मीद है कि अभी भी वो रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कैसे। ओके, कैसे आपको मनाएं, क्या करें, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जी को बता रहा है कि ये जो अंधेरा है आपके जीवन में वो हट जाएगा कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए। बुरा सिचुएशन है, आप दोनों में दूरियां हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता, ये ख़त्म होगा। यू विल बी हैविंग दैट फन, यू विल बी हैविंग दैट अगेन रीयूनियन, फिर से वो प्यार आप दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि पर्सन आपके प्यार को समझने लगे हैं, और शायद ये आपके लिए प्यार भी महसूस करने लगे हैं। जो ख़त्म हो चुका था या पर्सन ने खुद ख़त्म किया था आपके लिए प्यार, वो फिर से जुड़ता हुआ मुझे नज़र आता है। स्टार कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव, ये आपकी हर बात मानने के लिए रेडी है, हर शर्त मानने के लिए रेडी है, बस आपकी खुशी चाहते हैं, क्योंकि आज तक आपने इस पर्सन की खुशी चाहिए है। हमेशा इनकी खुशी के लिए जो जो इन्होंने कहा ना वो आपने किया है। सो यह हो सकता है कि आपका फेवरेट कलर येलो है, ग्रीन है या पर्पल, या इसमें से एक कलर फेवरेट आपके पार्टनर का हो सकता है। पर्पल, ग्रीन और येलो कलर हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। टर्कॉइज ग्रीन भी हो सकता है, टर्कॉइज। ओके, यस, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आज इमोशनल है पर्सन, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं
आने वाले कुछ ही घंटों में पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 36 घंटे, तो यस वही एनर्जी आ रही। सो यहाँ पर 17 नंबर लकी है, 5-5 की एनर्जी आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और पाइसेस या कैंसर, दोनों राशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं। इस पर्सन की खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। ये पर्सन नहीं देख रहे हैं कि वो अभी भी इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉक है, चाबी भी यहाँ पर भी है। वो चाहे तो इस दरवाजे को खोलकर आपकी टुवर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ब्लॉक किया था शायद आपको। लेकिन आज चांसेस है ना कि ये परेशान इतने हैं कि दरवाज़ा खोल सकते हैं, अपने दिल का दरवाज़ा खोलकर आपकी टुवर्ड्स अच्छे से बात करने की उम्मीद आप रख सकते हो, ठीक है। सो ये था रीडिंग आज का। होप आपके साथ रेजोनेट किया है। 777 टाइप करके क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।